अब जनाब लग रहा है कि वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की नाराज़गी कुछ दूर हुई है या पता नहीं क्या है। ये तो बाबर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ कि अब ताहिर खुर्शीद को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर शेब को ह्यूमन राइट्स और अक़लियती अमूर का सेक्रेटरी लगाया गया है और डॉक्टर शेब वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले रह चुके हैं। और फिर एक और सुन लें, डॉक्टर तौकीर शाह जिनको कहा जाता है कि जी ये मरकज़ी किरदार थे जो मॉडर्न सानिया उसमें, उनको भी अब तैनात कर दिया गया है सेक्रेटरी हेल्थ। तो बाबर साहब ये क्या कोई ऐसी मजबूरी हो गई, इन लोगों के बगैर चल नहीं रहा था निज़ाम पंजाब का? देखिए उसामा साहब, ताहिर खुर्शीद साहब कमिश्नर डीजी खान थे। वहाँ से उस्मान बुद्दार साहब इतने खुश हुए उनकी परफॉर्मेंस से कि उनको सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज लगा दिया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के बाद कुछ अर्से के बाद उनको सेक्रेटरी CNW लगाया गया। जब डॉक्टर शैब जो थे, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो एक इंतहाई अहम काम, अहम जिम्मेदारी का जो है वो परफॉर्म करने के लिए USA गए। 2 महीने की छुट्टी पे, पता नहीं कौन थी एक बहुत बड़ी असाइनमेंट उस्मान बुद्दार ने उनके जिम्मे लगाई थी कि आप USA जाएं 2 महीने की छुट्टी पर। अच्छा। वो 2 महीने की छुट्टी पर USA चले गए। तो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज जो था वो ताहिर खुर्शीद को दिया गया था। ये उस्मान बुज़दार के चहीते ब्यूरोक्रेट थे दोनों। अच्छा। और बहुत सारे राजो न्याज जो थे वो इनके पास थे उस्मान बुज़दार के। जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई तो 3 एजेंसियों की रिपोर्टें बनी। हर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इन जो ब्यूरोक्रेट थे, इन दोनों ब्यूरोक्रेट के सामने बहुत बड़े सवालिया निशान उठाए, जिसकी बुनियाद पर इन दोनों को OSD कर दिया गया और इनकी खिदमात मरकज़ के हवाले कर दी गई। SNGAD ने नोटिफिकेशन किया, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने उस नोटिफिकेशन पे साइन करने से, उस समरी पर साइन करने से इनकार कर दिया। लिहाजा ये इस्लामाबाद तो नहीं जा सके। 4 महीने से ये पंजाब हुकूमत की डिस्पोजल पर थे, OSD थे। और उस्मान बुज़दार का मुसलसल प्रेशर था चीफ सेक्रेटरी पर कि इनको कोई असाइनमेंट दी जाए, इनको कोई अच्छी असाइनमेंट दी जाए, इनको कहीं पर लगाया जाए। आखिरकार अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार जो हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी फतह हुई है, वो जीत गए हैं, चीफ सेक्रेटरी सरेंडर कर गए हैं। और उनके जो चहीते अफसरान थे दोनों, खरल साहब ने इनके हवाले से बड़ी स्टोरियाँ बताई। ताहिर खुर्शीद साहब के पास के हवाले से भी खरल साहब के पास स्टोरियाँ थी। डॉक्टर शैब अमरीका क्या करने गए, इसके बारे में भी खरल साहब स्टोरी देते रहे हैं। तो इन दोनों को अल्टीमेटली असाइनमेंट लगा दी। डॉक्टर ताहिर खुर्शीद साहब को तो बड़ी लुक्रेटिव किस्म की, बड़ी पुरकशी किस्म का अहदा दिया गया, जिनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बनाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि हाउसिंग और ये वो सारा जितना भी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, ये सारा उनके ज़िम्मे दे दिया गया है। अच्छा। जबकि डॉक्टर शैब जो है उन्होंने इन कर गए हैं। मुझे ये भी पता है कि आदम सुलेमान जो है ताहिर खुर्शीद को इतना खास पसंद नहीं करते, लेकिन ये उस्मान बुज़दार का प्रेशर था, ये उनकी ज़िद थी कि अल्टीमेटली उनको इन दोनों को लगाना पड़ा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनका रसूख फिर बढ़ेगा। अच्छा। फिर बढ़ेगा और फिर खरल साहब कुछ नई स्टोरियां लेके आएंगे। चले उनसे पूछ लेते हैं खरल साहब से, जो कि अब खरल साहब उस्मान बुज़दार साहब स्टोरियां को क्या बनना, जब 3 एजेंसियों की रिपोर्टें फेल हो जाती हैं, वो रिपोर्ट जो है वो सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपोज की, उसके बावजूद ये लोग आ गए और पहले से ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग पे आ गए। अब डॉक्टर शुएब अकबर साहब जो है अल्टीमेटली वो भी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। अभी तो उनको लगाया गया ह्यूमन राइट्स और अक़लियती अमूर के हवाले से सेक्रेटरी, लेकिन वो भी अहम उनको पोस्टिंग मिल जाएगी। ऑलरेडी ताहिर खुर्शीद साहब को पहले से अच्छी पोस्टिंग मिल गई है। फिर वफाकी हुकूमत की अगर बात कर ले और खरल साहब वो होम सेक्रेटरी की सीट पर नजर रखकर बैठे हुए हैं। हाँ, डॉक्टर शैब होम सेक्रेटरी की सीट पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, क्योंकि महकमा जेल खाना जात जो है वो उनका पसंदीदा महकमा है। हाँ, ज्यादातर जेल खाना जात के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जाती रवाबित हैं, बड़े गहरे रवाबित हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि उनको होम सेक्रेटरी लगाया जाए। होम डिपार्टमेंट बहुत देर वो सर्व कर चुके हैं मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर ऑलरेडी। होम डिपार्टमेंट उनका यानी पहले ही घर का हिसाब घर वाला है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इससे ज्यादा भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगना चाहें वो भी लग सकते हैं। अब वो इन तो हो चुके हैं बाज़ाब्ता। अब तौकीर शाह साहब जो है उनको पहले अजाफी
चार्ज एडिशनल जो सेक्रेटरी थे, लेकिन अब चूंकि जो वफाकी सेक्रेटरी सेहत है डॉक्टर अला बख्श मलिक, उनको हटा दिया गया है और बिल्कुल आप फुल फ्लैज जनाब वो वफाकी सेक्रेटरी जो है वो हेल्थ बन गए तौकीर शाह साहब। अब इस हवाले से डॉक्टर तारुल कादरी साहब जो है उनकी बड़ी रिजर्वेशन है, उन्होंने बड़ा इस पे पैट के लोग जो बड़े एहतजाज कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो साने हमारे उनके अंदर मरकजी किरदार अदा कर रहे थे, उन लोगों को एक प्राइम पोस्टिंग दी जा रही है उस के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।